हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडुटेरिया ऑफलाइन और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, ठीक है, जो कि हमारा टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फुली एनसीईआरटी बेस्ड है। आज का पहला क्वेश्चन है, कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है। तो यह संबंधित है हमारे उत्तर भारत से। नेक्स्ट, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। तो ये बिल्कुल सही है। पत्थर के औजार आकार में बड़े थे, तो ये गलत है। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, तो ये भी गलत है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक। नेक्स्ट, बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है। तो यह संबंधित है हिमाचल प्रदेश से, और यह शैली एक चित्रकला शैली है। ठीक है, चित्रकला शैली है। नेक्स्ट, रसमंजरी की रचना किसने की थी। तो रसमंजरी की रचना भानुदत्त ने की थी, और यह रसमंजरी भी एक चित्रकला शैली है। चित्रकला शैली है। नेक्स्ट, बृहद्धर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी रचना बंगाल में की गई थी। इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई थी। तो यहाँ दोनों के दोनों कथन जो है वो सत्य हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एक और दो, दोनों सत्य कथन है। नेक्स्ट, सही मिलान करें। मिलान करना है मुगल बादशाह और वर्ष, इसका वर्ष काल कब तक का था। तो चलिए, फर्रुखसियर जो है वह 1713 से 1719 ईस्वी तक रहे। आलमगीर द्वितीय जो है वह 1754 से 1759 ईस्वी तक रहे। शाह आलम द्वितीय जो हैं वह 1758 से 1806 ईस्वी तक रहे। इसके बाद अहमद शाह जो हैं वह 1754 से 1748 से 1754 ईस्वी तक रहे। तो इस प्रकार हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी। तो यह मिली थी मालवा क्षेत्र के। ठीक है, कब मिली थी, 1722 ईस्वी को। ठीक है, और गुजरात में अजीत सिंह को मिली थी। गुजरात में अजीत सिंह को मिली थी। ठीक है। नेक्स्ट, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। औजार पॉलिश किए जाते थे। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। तो ये दोनों के दोनों बात सही है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा एक और दो, दोनों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था। तो यह कहा जाता था दल खालसा। ठीक है। नेक्स्ट, सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था। तो यह लिया जाता था 20%। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो राजा के पास लोगों को कर एकत्र करने की शक्ति थी। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। यह दोनों का दोनों बात जो है हमारा दोनों जो है वह गलत है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की गई थी। तो ये दोनों की दोनों बातें सही हैं, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा एक और दो, दोनों। नेक्स्ट, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है। तो प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा करना। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया था। तो यह किया था हरिसेन ने। किसने किया था, हरिसेन ने। और यह समुद्रगुप्त का
दरबारी कवि था। दरबारी कवि था। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? तो उन्होंने बताई है 12। ठीक है, और आर्यावर्त जो है वह 9 वर्त बताई गई, आर्यावर्त की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट, विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो यह देखा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, जो कि 58 ईसा पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट, हर्षवर्धन को नर्मदा घाट नदी के तट पर किसने देखा था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने देखा था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? तो नगरम कहा जाता था व्यापारिकों के संगठन को। नेक्स्ट, जनपद का क्या अर्थ होता है? जन के बसने की जगह। नेक्स्ट, महाजनपदों के उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो यह हुआ था 2500 साल पहले। नेक्स्ट, महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया। तो इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ना तो 1 और ना ही 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया। ठीक है, उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। तो यहाँ यह कथन सही है, यह कथन गलत है, क्योंकि स्वर और व्यंजन दोनों की रचना एक साथ हुई थी। दोनों की रचना एक साथ हुई थी। तो यहाँ केवल एक हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? तो वज्जी संघ का वर्णन जो है दीर्घ निकाय में है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। दीर्घ निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित। नेक्स्ट, पुरी ओडिशा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया था? तो यह गंग वंश के शासक ने बनाया था। और किसने बनाया था? तो अनंत वर्मन ने बनाया था। अनंत वर्मन ने बनाया था। नेक्स्ट, अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? 1586 ईस्वी में जीता था। नेक्स्ट, दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। नयनवाड़ शैव संत थे, अलवाड़ वैष्णव संत थे। ये संत केवल अस्पृश्य समझने के लिए पुलैया तथा जातियों के लोग थे। तो यहाँ हमारा ये सही है, ये सही है, परंतु ये गलत है। तो हमारा हो जाएगा केवल 1 और 2 सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुहाड़ पांड्यों का बंदरगाह था, मदुरै चोलों का बंदरगाह था। तो ये दोनों उल्टा है। पुहाड़ जो है यह चोलों का था, और मदुरै जो है यह पांड्यों का था। मदुरा जो है वो पांड्यों का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, उल्टा हो गया। पुहाड़ ये चोलों का बंदरगाह था, और पांड्या जो मदुरै है, मदुरै ये पांड्यों का था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। तो ये तमिलनाडु में न होके केरल में हुआ था। ये केरल में हुआ था, तो ये गलत है। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। इन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। तो यहाँ ये सभी की सभी बातें सही हैं, केवल एक ये गलत है। ठीक है, तो सत्य कथन का चयन करें। तो 2, 3 और 4 हो जाएगा। 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ था कर्नाटक में। नेक्स्ट,
महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जानी रे किसने लिखा था? तो यह लिखे थे नरसिंह मेहता ने। नेक्स्ट, प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए थे? यह उत्तरी क्षेत्र में लोकप्रिय हुए थे। नेक्स्ट, मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई थी? तो यह बन गई थी रविदास। रविदास किसे कहा जाता है? तो चमार जाति के लोगों को रविदास कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेट्टी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नकद में संग्रहित किया जाता था, यह गलत है। वेट्टी जो है जबरन मजदूरी कर वसूलने वाला कर था। कदमई एक भू राजस्व था, तो ये बात सही है। तो इसमें सही कथन केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो यह हुआ था जुलाहा परिवार में। नेक्स्ट, लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो ये शुरू किए थे गुरु नानक ने। नेक्स्ट, संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? तो ये किए थे पाणिनि ने। नेक्स्ट, स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो इन्होंने प्राकृत भाषा में दी थी। नेक्स्ट, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार किया था। तो यह दोनों की दोनों बातें जो है वो सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही हो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है विनय पिटक में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, तो ये बात सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ये भी बात सही है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, ये बात भी सही है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, तो नहीं, अपने माता पिता न बल्कि अपने पति से अनुमति लेने की होती थी विवाहित स्त्रियों को। तो यहाँ पे यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट, महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था। तो यहाँ दोनों बातें सही हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 सत्य कथन है। और यहाँ पर एक बात और मेंशन करना है, महायान जो है वह उत्तर भारत की शाखा थी। ठीक है, शाखा थी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे, यह बात गलत है। बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थी, तो ये सही है। वे भारत के बाहर जापान, चीन, दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए, ये बात भी सही है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा केवल 2 और 3। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुने। तो सबसे पहले आया था फाहियान, फिर वेनसांग, फिर इत्सिंग। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम मेगास्थनीज था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो सबसे पहले हिंद यवन आए, शक आए, हिंद पार्थियन आए, फिर कुषाण आए। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है ISPK। आई से इंडियन यवन, एस से शक, पी से हिंद पार्थियन और के से कुषाण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जाना जाता था धम्म महापात्र से, महापात्र होना चाहिए। नेक्स्ट,
अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की, ये बात सही है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठ लिपि में है, तो यहाँ खरोष्ठ लिपि नहीं होके ब्राह्मी लिपि होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया, यह बात सही है। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा केवल 1 और 3। नेक्स्ट, मुगल की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? तो यह इक्ता के बराबर है। नेक्स्ट, 14वीं शताब्दी में ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तो यहाँ मलयालम प्लस संस्कृत, ये 2 भाषा में लिखी गई है, मलयालम और संस्कृत में। तो यहाँ यह कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई, तो यह भी गलत है। संस्कृत प्लस क्षेत्रीय भाषा में की गई थी, क्षेत्रीय भाषा में की गई थी। तो यहाँ दोनों कथन हमारा गलत है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए? कंधार, ब्रह्मगिरी, जौगढ़, गिरनार, लुम्बिनी। तो सभी में से प्राप्त हुआ था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? तो सीरिया भेजे थे, मिस्र भेजे थे, श्रीलंका भी भेजे थे। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो यह दिया जाता था राज्यपाल या गवर्नर का पद। नेक्स्ट, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्यों? क्योंकि आकार बड़े के कारण, समुद्र, पहाड़ियाँ तथा पर्वतों से बटने के कारण। यहाँ दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? तो चित्रित, धूसर, मृद भांड का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट, पांडुलिपियों का क्या महत्व है? प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा, सही। राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, सही। धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा, सही। स्तंभ लेखों के अध्ययन में, सही। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ये सभी सत्य कथन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? तो दूसरी राजधानी मथुरा थी और पहली पुरुषपुर थी, पुरुषपुर थी पहली राजधानी, ठीक है। नेक्स्ट, ओरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यह पुदुचेरी में स्थित है। नेक्स्ट, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था बौद्ध अनुयायियों के द्वारा। और यह जो है जातक कथा बुद्ध के पूर्वजन या बचपन की कहानी का वर्णन है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो यह कहा जाता था उनवाड़, ठीक है। और ये कहा जाता था वेलल्ला। और ये हमारा उनवाड़ जो है यह कहा जाता था साधारण हलवाहों को कहा जाता था उनवाड़। और ये भूस्वामियों को कहा जाता था वेलल्ला। सही जवाब हमारा वेलल्ला हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण कराया गया, इसे ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। तो यहाँ पर यह जो है केवल एक जो है वह सत्य कथन है और यह असत्य है, ठीक है। क्योंकि अफगानिस्तान में अरमाइक यूनानी भाषा में लिखा गया था, केवल ब्राह्मी नहीं, अरमाइक यूनानी भाषा में भी लिखा गया था। तो इस हिसाब से हमारा सही कथन जो होगा वह केवल 1 हो जाएगा। चलिए, पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें शामिल होती थी? अभिलेख, मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डियाँ, धातु, औजार, आभूषण, ये सभी के सभी चीज़ होते थे, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट,
प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते थे? एक जगह रुकने के कारण वहाँ फल, वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, शिकार ढूंढने के कारण, मवेशी का चारा ढूंढने के कारण, मौसम बदलने के कारण। तो ये सभी कारण सही है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा 1, 2। इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए, तो आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे। तो यह आयताकार होते थे, वर्गाकार, गोलाकार नहीं होते थे। आहत सिक्के को सामान्यतः ढाल कर बनाया जाता था, सही बात है। यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे, ये भी सही बात है। तो हमारा सही गलत कथन कौन सा है? तो गलत हमारा 1 गलत है। नेक्स्ट, मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है? सुनारों का, लोहार बुनकरों का, टोकरी एवं माला बनाने वालों का। तो इनमें से सभी का वर्णन है। नेक्स्ट, संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे, ये बात गलत है। समुद्री और सड़क मार्ग दोनों का करते थे, समुद्री और सड़क मार्ग दोनों का करते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, ये बात सही है। दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, यह बात भी सही है। तो इसका सही जवाब जो है, सही कथन नहीं है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो अशुघोष थे। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला, यह बात सही है। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था, यह बात भी सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था, तो यह जो है कहलाता था प्रदक्षिणा के रूप में। नेक्स्ट, प्रारंभिक मानव निम्नलिखित में से किस आधार पर पौधे तथा जानवरों का चयन करते थे? जिनके बीमार होने की संभावना कम होती, बड़े दाने तथा मजबूत डंठल वाले पौधे, अहिंसक जानवर। तो यहाँ पर ये तीनों बातें सही हैं, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चोलों का महत्वपूर्ण पत्तन कौन सा था? पुहार महत्वपूर्ण पत्तन था। नेक्स्ट, बुर्ज होम के आवास में इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। पुरातत्वविद की झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिलती थी, ये दोनों बातें सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट, कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था? तो यह महायान शाखा का विकास हुआ था। हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। तो तांबा जो है वह राजस्थान से मिला, टीन जो है वह अफगानिस्तान से मिला, और सोना जो है वह कर्नाटक से मिला। इस हिसाब से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई? नदियों सूखने के कारण, जंगलों के विनाश होने के कारण, चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण, शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। तो ये सभी बातें सही हैं, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया, ये बात सही है। मुहरे लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया, ये बात भी सही है। कच्चे माल का आयात घट गया, ये बात भी सही है। नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई, यह बात गलत है। बढ़ जाती तब तो वो सभ्यता विलीन ही नहीं होती। तो इस हिसाब से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश है? तो इसका सही जवाब है कुषाण वंश। नेक्स्ट, अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी किसके दरबारी कवि थे? तो यह जो है कनिष्क के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य में भारत किस वस्तु की सबसे अधिक मांग थी? तो काली मिर्च की सबसे अधिक मांग थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है?
चलिए, ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है, यह बात सही है। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई, यह बात गलत है। गुप्त की जगह यहाँ पर होना चाहिए पल्लवों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी पर कब्जा कर लिया, यह बात सही है। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया, यह बात भी सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा था? तो यह उभरा था सूरजमल के समय। नेक्स्ट, 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए, तो ये हैं अरविंद पनगढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन किन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है? तहरीक ए हुर्रियत, जमात ए इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो ये सभी पर प्रतिबंध लगाए हैं। इस हिसाब से 1, 2, 3, 4 सभी सही जवाब हैं। किसे हाल में ही MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया था BR कम्बोज को। नेक्स्ट, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ था? तो यह आयोजित हुआ था संयुक्त अरब अमीरात के बीच। नेक्स्ट, भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो यह 4 वर्ष। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना स्टाफ उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश के त्रिपाठी को। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन है? नहीं, यह केवल और केवल सुनामी से संबंधित है। ठीक है, सुनामी से संबंधित है, तो यहाँ पर ये कथन गलत है। INCOIS भारत में सुनामी के संबंध में भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी के लिए नोडल एजेंसी है, यह बात सही है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, यह नई दिल्ली गलत है, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा कथन सही है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही है, यहीं पर कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब केवल 1 हो जाएगा। ये तीनों में से केवल 1 जवाब हमारा सही है। ठीक है, इसमें से कौन सा कथन सही है? सॉरी, यहाँ पे ये गलत है, केवल 2 जो है, ये 2 ये हमारा सही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरे पोलरामीटर सैटेलाइट एक्सपीओसैट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक्सपोसैट नासा द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है जो एक्सरे पोलारीमेट्री माप के लिए समर्पित है। तो यह नासा के द्वारा नहीं बल्कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह मिशन 5 साल के अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा, यह कथन सही है। तो ये पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल 1 सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्न पर विचार करें। वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, ई-कॉमर्स उपर्युक्त में से कितने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP समझौते में शामिल है? तो ये सभी के सभी शामिल है, ये सभी के सभी शामिल है, सभी चारों इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था FMR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने वाला एक समझौता है। तो ये गलत है, इसका सही जवाब हो जाएगा सीमा सुधार। इसका सही जवाब है सीमा सुधार को बेहतर बनाना। सीमा सुधार को बेहतर बनाने का यह एक समझौता, बनाने वाला समझौता है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों को म्यांमार में FMR लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी पर आगमन पर वीज़ा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये बात गलत है, यहाँ पर वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है, वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, भारत म्यांमार सीमा की पूरी लंबाई FMR के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर यह केवल 16 किलोमीटर ही, केवल 16 किलोमीटर लंबाई ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, कोई भी कथन सही नहीं है।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीएसटी में निर्यातक अपने उत्पादन का कर भुगतान नहीं करते, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान के लिए गए कर पर रिफंड के हकदार होते हैं। यह बात सही है। नेक्स्ट, जीएसटी केवल वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पर लगाया जाता है, तो यहाँ केवल शब्द लग गया, इसलिए यह गलत है। केवल वस्तुओं के निर्माण पर रहता तो सही होता। जीएसटी व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं को केवल उनकी आवश्यकता प्रकृति के आधार पर विभिन्न कर स्लैब में वर्गीकृत किया जाता है, तो ये बात भी गलत है। यहाँ पर विभिन्न आधारों पर जैसे हमारा हो जाएगा आपका ये राजस्व संबंधित कर, विलासिता आर्थिक उपयोगिता संबंधित कर, तो यहाँ पर ये दोनों कथन गलत है, ठीक है, और ये एक सही है। अब क्या पूछा जा रहा है, उपर्युक्त में से दिए गए कथनों में से कितने सही हैं, तो यहाँ पर सही है हमारा केवल एक, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश GNO का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, जिसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय ये वियना में है, और यह बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए, तो मालदीव में इंडिया आउट अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भारत से जुड़ी सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को रोकना है। यह बात गलत है। भारतीय प्रभाव को कम करना है उसका उद्देश्य। भारतीय प्रभाव को कम करना उसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थ और विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिक रक्षा पंक्ति मानता है। यह बात सही है। भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। यह बात भी सही है। अब इनमें से पूछा जा रहा है कि ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है, तो 2 और 3 सही है, 1 गलत है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान ने हाल में ही एक द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए, तो परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों के आदान प्रदान का प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण को सुविधाजनक बनाना है। यह बात गलत है। परमाणु हथियार जो है, परमाणु हथियार की सुरक्षा से संबंधित है। परमाणु हथियार की सुरक्षा से संबंधित, सुविधाजनक नहीं, सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर ये भी कथन गलत है, तो न तो 1 और न ही 2, ये दोनों इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना हुई है? तो बिहार में हुई है। नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप ने किसने खिताब पर कब्जा जमाया है? तो बिहार ने। नेक्स्ट, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी FIR की जांच पूरी करनी है? तो इसका सही जवाब है बिहार में। नेक्स्ट, सड़क हादसों में 2022 में बिहार का स्थान कौन सा है? 13वां है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 4797 करोड़, 4797 करोड़। नेक्स्ट, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो यह गुजरात में शुरू किया जाएगा। तो ये हमारा टोटल 100 क्वेश्चन का था। इसी तरह हमारा और भी सेट आएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।